हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल डीपीएससी डायरीज। आज हम बात करेंगे एक ऐसे शिक्षक के बारे में जिन्होंने बच्चों की पढ़ाई का नज़रिया ही बदल दिया था। उनका नाम है गिजुभाई बदिका। अगर आप डीपीएससी यानी डिप्लोमा इन प्री स्कूल एजुकेशन कर रहे हैं तो ये टॉपिक आपके लिए मस्ट नो है। चलिए इसे आसान भाषा में समझते हैं पॉइंट्स के साथ में। हु वॉज गिजुभाई बदिका। आइए जानते हैं कि गिजुभाई बदिका कौन थे। गिजुभाई बदिका 1885 से 1939 was a great Indian educationist and reformer who brought big changes in how children were taught in India. Easy explanation with points. आपको मैं ये पॉइंट्स में समझाती हूँ। फर्स्ट पॉइंट है अर्ली लाइफ। बॉर्न ऑन 1885 गुजरात इंडिया। ही वॉज अ लॉयर बाय प्रोफेशन। अब गिजुभाई बदिका मतलब इनकी पहचान क्या थी। गिजुभाई बदिका गुजरात के एक मशहूर शिक्षक थे। उनका जन्म 1885 में हुआ था। शुरू में वो वकील थे यानी कि लॉयर थे। नेक्स्ट पॉइंट है वाई ही चेंज्ड कैरियर्स। उन्होंने अपना करियर क्यों चेंज कर दिया। आफ्टर बिकमिंग अ फादर ही बिकेम इंटरेस्टेड इन चाइल्ड एजुकेशन। ही वॉन्टेड हिज चाइल्ड टू लर्न विद लव एंड जॉय, नॉट विद फियर और पनिशमेंट। अब बचपन की शिक्षा में उन्हें रुचि कैसे आई। जब गिजुभाई खुद पिता बने तब उन्होंने महसूस किया कि स्कूल में बच्चों पर ज़बरदस्ती की जाती थी बच्चों पर। उन्होंने तभी तय किया कि वो बच्चों के लिए एक ऐसी नई और प्यारी लर्निंग दुनिया बनाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है इंस्पायर्ड बाय मॉन्टेसरी मेथड्स। ही रीड अबाउट मारिया मॉन्टेसरीज मेथड ऑफ एजुकेशन फ्रॉम इटली। He believed children learn better through freedom, play and self-learning. अब मॉन्टेसरी से ये बहुत प्रभावित हुए थे तो उन्होंने मारिया मॉन्टेसरी के विचारों को पढ़ा जिसमें पढ़ाई के साथ खेल, कहानी और क्रिएटिविटी का मेल होता था। इसी सोच से गिजुभाई ने अपना मेथड बनाया। फोर्थ पॉइंट है contributions to education. He started a school called Bal Mandir in Rajkot. He used songs, stories, games and activities to teach. He focused on child-centered education, keeping the child's interest first. अब फोर्थ पॉइंट हमारा बाल मंदिर से रिलेटेड है। Contributions to education. बाल मंदिर की शुरुआत कैसे हुई थी। राजकोट में उन्होंने एक स्कूल शुरू की जिसका नाम था बाल मंदिर। यहाँ ना डंडा था, ना चीखना चिल्लाना था, बस प्यार, कहानियाँ, गीत और आनंद से भरा हुआ पढ़ाई का माहौल था। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है बुक्स एंड राइटिंग्स। रोट मोर देन 200 बुक्स फॉर चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स। हिज फेमस बुक दिव्य स्वप्न यानी कि डे ड्रीम एक्सप्लेन्स हिज आइडियाज अबाउट जॉयफुल लर्निंग। अब दिव्य स्वप्न क्या है। दिव्य स्वप्न एक अनोखी किताब है। उनकी लिखी हुई एक मशहूर किताब है जिसका नाम है दिव्य स्वप्न, जिसमें एक टीचर का सपना दिखाया गया, एक स्कूल ऐसा जहां बच्चे खुशी से सीखते हैं। Now come to the next point. सिक्स्थ पॉइंट है टीचिंग मेथड्स। बिलीव्ड इन लर्निंग बाय डूइंग, नो पनिशमेंट और स्ट्रिक्ट रूल्स। लर्निंग शुड बी फन एंड स्ट्रेस फ्री। अब गिजुभाई क्या बोलते हैं कि गिजुभाई के टीचिंग प्रिंसिपल्स थे कुछ कि बच्चे अपनी
क्यूरियोसिटी से सीखते हैं, पढ़ाई मजबूरी नहीं मज़ा होनी चाहिए। शिक्षक का काम क्या था? सिर्फ सिखाना नहीं, बचपन को समझाना भी है। तो टीचिंग के कुछ ऐसे मेथड्स थे गिजू भाई के, वो बिलीव करते थे लर्निंग बाय डूइंग पे। पनिशमेंट नहीं होनी चाहिए, स्ट्रिक्ट रूल नहीं होने चाहिए। लर्निंग शुड बी फन एंड स्ट्रेस फ्री, स्ट्रेस नहीं होना चाहिए लर्निंग में। 7th पॉइंट है legacy. He is called the father of child education in गुजरात। इनको फादर कहा जाता है चाइल्ड एजुकेशन का गुजरात में। His ideas still guide teachers and educators today. Why is गिजूभाई important for DPSC students? क्यों important है गिजूभाई DPSC स्टूडेंट्स के लिए? He showed that children learn best when they feel happy, free and safe. His methods help us understand how to create a child-friendly classroom. He taught us to respect the natural growth and curiosity of every child. ये क्या बताते हैं कि he showed that children लर्न बेस्ट वैन दे फील हैप्पी, फ्री एंड सेफ। बच्चा जब ज़्यादा अच्छे से सीखता है, जब बच्चा फ्री होता है, हैप्पी होता है और अच्छा फील करता है और सेफ फील करता है। हिज मैथड हेल्प अस अंडरस्टैंड हाउ टू क्रिएट अ चाइल्ड फ्रेंडली क्लासरूम। इनके मेथड्स बताते हैं कि बच्चे के साथ आप कैसे चाइल्ड फ्रेंडली क्लासरूम बना सकते हैं। ही थॉट अस टू रिस्पेक्ट द नेचुरल ग्रोथ एंड क्यूरियोसिटी ऑफ एवरी चाइल्ड। अब उनकी विरासत में क्या? आज भी उनका काम हमें याद दिलाता है कि अगर हम बचपन को समझें तो शिक्षा एक उत्सव बन सकती है। अब हमारा ये गिजूभाई वादेवका वाला टॉपिक पूरा ख़त्म हो गया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही इजी और यूज़फुल टॉपिक्स आपको मिलते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।